नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। भगवान राम की नगरी अयोध्या में बिजली की समस्या न हो और वह जगमगाता रहे, इसके लिए एनटीपीसी टांडा आगे आया है। एनटीपीसी अयोध्या में 40 मेगावाट का सोलर पैनल का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके माध्यम से राम की नगरी जगमगाएगी। इस प्रोजेक्ट का प्रारंभ राम मंदिर के शुभारंभ के पहले करने के लिए 10 मेगावाट का उत्पादन इसी महीने के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। बाकी 30 मेगावाट का उत्पादन मार्च तक शुरू कर दिया जाएगा। एनटीपीसी के जीएम ने बताया कि सरयू के किनारे प्लांट पर काम शुरू हो गया है। इतने में अयोध्या को बिजली पर्याप्त हो जाएगी। यदि भविष्य में और आवश्यकता होगी तो इसको बढ़ाया जाएगा। सर, एनटीपीसी की तरफ से अयोध्या के लिए चूंकि एक बड़ा स्थान बनने जा रहा है, क्या विशेष कोई व्यवस्था सप्लाई की या सोलर की, दोनों? सर, एनटीपीसी तरफ से अयोध्या को सोलर से डिक्लेरेशन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रयास है उसको साकार करने के लिए 40 मेगावाट का हम सोलर प्लांट बैठाने जा रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि दिसंबर एंड तक 10 मेगावाट हम कमीशन करना है और बाय मार्च एंड 40 मेगावाट करना है, सो दैट हमारा जो भी हमारे वहाँ रहेगा वो सोलर से रहेगा, रिन्यूएबल से रहेगा। क्या सप्लाई के लिए भी कोई बातचीत अभी हुई या कोई प्रयास आप लोगों का? वो जो पावर वहाँ से जनरेट होगा उधर ही अयोध्या सिटी में ही लगेगा। एक्सटर्नल तो यही सर जो है हमारे तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग नहीं है, तो जो यूपी गवर्नमेंट का या जो नेशनल रूल से ले रहे हैं, बट ये सोलर जो है पावर उसी के साथ रहेगा। मेन यूज ये सोलर का होगा, वो ओनली जो हमारे जो कन्वेंशनल सोर्स है वो स्टैंड बाई रहेगा। ठेकमा में कार्यरत सफाई कर्मचारी जगदीश सरोज का निधन, सफाई कर्मचारियों में शोक की लहर। उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज ग्राम पंचायत एरनी राष्ट्रीय ग्राम समूहपुर विकासखंड ठेकमा में कार्यरत सफाई कर्मचारी जगदीश सरोज की तबीयत खराब होने की वजह से देहांत हो गया। देहांत की खबर सुनते ही जिले के समस्त सफाई कर्मचारियों संघ के साथ ही दुखी हो गए। उन्होंने भगवान से उनकी आत्मा की शांति देने के लिए प्रार्थना किया। रामघाट मुक्तिधाम पंचहटिया जिला जौनपुर पहुंचे उनके अंतिम संस्कार पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए जिला संगठन की तरफ से सीपी यादव, जिलाध्यक्ष ओकारनाथ, जिला महामंत्री गुलाब जरूर सहित तमाम सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आजमगढ़ में मेनगढ़ तहसील क्षेत्र के एसडीएम रामानुज शुक्ला व सदर तहसील के एसडीएम ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा जनता के समस्याओं का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने तथा अपने क्षेत्र में सभी समस्याओं को बड़ी ईमानदारी के साथ निवारण करने के उपलक्ष्य में केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान के पूर्वांचल चेयरमैन साहिल उपाध्याय द्वारा उन्हें सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्वांचल चेयरमैन साहिल उपाध्याय ने कहा कि भविष्य में अच्छे कार्य करने वाले सभी उच्च अधिकारियों का सम्मान संस्था द्वारा समय समय पर किया जाएगा। वहीं नगर तहसील क्षेत्र के एसडीएम को उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए सम्मान प्रदान किया गया। क्षेत्र के एसडीएम द्वारा कहा गया कि मैं ईमानदारी के साथ साथ और जनता की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने के लिए तत्पर रहूंगा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष संजीव वर्मा, श्याम नारायण मौर्य आदि उपस्थित रहे। शासन द्वारा दिए गए आदेश एवं जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद आजमगढ़ के विभिन्न पेंशनरों, संगठनों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आज पेंशनर दिवस का आयोजन किया गया। जनपद आजमगढ़ कोषागार से अधिक उम्र के पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों में एक श्रीमती बच्ची देवी, पत्नी स्वर्गीय उमाशंकर लाल, ग्राम बोहना, पोस्ट सेमा, जिला आजमगढ़, आयु 101 वर्ष, श्रीमती फूलपत्ती जिसकी आयु 100 वर्ष, श्रीमती देवसखी सिंह जिनकी आयु 98 वर्ष, श्री ऋषिराज जिनकी उम्र 52 वर्ष थी, लक्ष्मी शंकर पांडे, कल्पना श्रीवास्तव, अनिरुद्ध लाल, कमरुद्दीन खान, श्री रामनंद राम सहित तमाम लोगों को पेंशनर देकर के सम्मानित किया गया। भाजपा जिला कार्यालय आजमगढ़ में जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नमो ऐप अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की जिला कार्यशाला का कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गोविंद नारायण शुक्ला, प्रदेश महामंत्री भाजपा उत्तर प्रदेश एमएलसी क्षेत्रीय प्रभारी भाजपा का प्रथम आगमन पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सहित कार्यालय पर जिलाध्यक्ष भाजपा लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में द्वारा किया गया। तत्पश्चात कार्यालय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गोविंद नारायण शुक्ला, प्रदेश महामंत्री भाजपा उत्तर प्रदेश एमएलसी क्षेत्रीय प्रभारी ने कहा कि बूथ पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अभियान चलाकर प्रत्येक शहरी बूथ पर 200 और ग्रामीण बूथ पर 100 लोगों के फोन में नमो ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। सभी मोर्चे पर अपने क्षेत्र के लाभार्थियों से व्यापक संपर्क कर नमो ऐप डाउनलोड कराए तथा महाविद्यालय, प्रोफेशनल शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालय में कैंप लाकर आम विद्यार्थियों को नमो ऐप डाउनलोड कराएंगे।
प्रधानपति से मांगेंगी रंगदारी, प्रधानपति ने थाने में दिए तहरीर। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां थाना क्षेत्र के लोहरा ग्राम पंचायत के प्रधानपति राज कपूर पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप जिनकी पत्नी वर्तमान समय में लोहरा ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान है। प्रधानपति राज कपूर ने स्थानीय थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि गाँव निवासी एक युवक द्वारा मुझसे 2 लाख रुपये प्रति माह की रंगदारी मांगी जा रही है। इस संदर्भ में बार-बार धमकी भी दी जा रही है और यहाँ तक कि पैसा न मिलने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की धमकी बराबर दी जा रही है। तंबी जिले से राज कपूर द्वारा 3 किस्तों में 60 हज़ार रुपये दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जब मैं रात में घर पहुंचता हूं तो लोग रास्ते में इकट्ठा होकर मुझसे पैसे मांगते हैं और मेरे जेब में जो कुछ भी रकम होती है उसे जबरन निकाल लेते हैं और इन लोगों द्वारा लगातार ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत भी की जाती है, जिस पर भयभीत प्रधानपति ने पुलिस अधीक्षक समेत उच्च अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देकर जान माल और सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस मामले में प्रभारी उप निरीक्षक हरिंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में एक पुराने वायरल वीडियो को लेकर लोगों में विवाद था। इसी विवाद की वजह से प्रधानपति ने आरोप लगाया मामले में रंगदारी का कोई मामला नहीं है। क्या नाम है आपका? राज कपूर। आज आप थाने पे आए हुए हैं, क्या जी। मामला है, क्यों आए, इसके बारे में बताइए। हमसे जो है हमारे गांव के 2 लोग हैं, ये लोग हमको 2.5 साल से परेशान कर रहे हैं जब से मैं प्रधान हुआ हूँ। आए दिन ये लोग परेशान करते हैं। अब लास्ट में ये हो गया कि ये लोग खुल्लम खुल्ला हमसे जो है 2 लाख रुपया पर मंथ मांग रहे हैं, गुंडा टैक्स। कौन मांग रहा है, क्या है? एक का नाम है विनीत पांडे, एक का नाम है मोहन कुमार। क्या कहते हैं लोग? हमसे कहते हैं कि अगर हमको महीने में 2 लाख रुपया नहीं दोगे तो हम परेशान करेंगे, फर्जी मुकदमा लगवा देंगे, तब भी नहीं मानोगे तो किसी दिन हत्या करवा देंगे। तो अभी आप बता रहे कुछ रिकॉर्डिंग भी है, क्या है रिकॉर्डिंग में, क्या कैसे तरह धमकी दे रहे थे? हाँ, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है और एक गवाह भी है, जिसके माध्यम से ये लोग मांग रहे थे। वह गवाह भी है और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। तो क्या आप थाने पे प्रार्थना पत्र दिए हैं, क्या एसओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? आज मैं तीसरी बार थाने पर आया हूँ प्रार्थना पत्र देने के लिए। हम कप्तान साहब के यहाँ भी दे चुके हैं, बस आश्वासन मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या पुरानी रंजिश भी है, ऐसा कुछ है या क्या है मैटर, क्यों मांग रहे हैं, क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी लोग, मैं प्रधान हूँ, मैं सबका प्रधान हूँ। आपकी पत्नी प्रधान है? जी जी, हमारे प्रधान प्रतिनिधि है? जी जी, मैं प्रधान प्रतिनिधि। क्या नाम है आपके प्रधान के मौके पे है? शिखा। तो मतलब 2 लाख रुपए हमेशा मांगते हैं? जी। अभी तक आपका कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ? अभी तक नहीं दर्ज हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो। महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण किया गया। स्मार्टफोन मिलते ही छात्र छात्राओं के चेहरे खिले। बता दें कि क्षेत्र के राम पूजन सिंह स्मारक महाविद्यालय गोहरपुर में आयोजित स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक जितेंद्र सिंह गुड्डू व विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुणकांत सिंह द्वारा विद्यालय में बीई द्वितीय वर्ष के 26 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया गया। स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने बताया कि अब शिक्षा ग्रहण करने में हम लोगों को काफ़ी आसानी होगी। इंटरनेट के माध्यम से पठन पाठन सामग्री व महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से प्राप्त होगी। अब किसी भी फॉर्म को अपलोड करना या ऑनलाइन सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसमें छात्राओं में खुशी व्याप्त है। इस मौके पर अध्यापक दिनेश सिंह, रमेश सिंह, रामू, आलोक कुमार श्रीवास्तव, सुभाष सिंह, फूलचंद आदि मौजूद रहे। आज आपके कॉलेज में रामपूजन सिंह महिला विद्यालय में आज का स्मार्टफोन का वितरण हुआ मिला है। कितने बच्चों को लाभ मिला है, कितने बच्चों का क्या प्रोग्राम आगे चल रहा है, इसके बारे में बताइए। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना स्मार्टफोन वितरण का है और इस स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के नाम से ये संचालित है। और इस योजना के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कुल 26 छात्रों को स्मार्टफोन का वितरण किया गया है महाविद्यालय के द्वारा। आगे चल के बच्चों को स्मार्टफोन से क्या लाभ मिलेगा? तमाम ग्रामीण अंचल में ऐसे बच्चे हैं जो महंगी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर पाते या हाई एजुकेशन वो लेना चाहते हैं लेकिन उसकी फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते या बड़े शहरों का खर्चा वहन नहीं कर पाते। तो सारी सुविधाएं अब ऑनलाइन हैं और निश्चित रूप से ये बच्चे जो ग्रामीण अंचलों के हैं, गरीब परिवार के हैं, अगर इनको मोबाइल मिली हुई है तो निश्चित रूप से इसका सदुपयोग करके ये आगे बढ़ने का मार्ग इनका प्रशस्त होगा। ठीक बहुत। क्या नाम है आपका? स्तुति विश्वकर्मा। आज आप लोग को कॉलेज में स्मार्टफोन मिला है, कैसा लग रहा है आप लोगों को मिलकर स्मार्टफोन? बहुत अच्छा लग रहा है, हम इससे पढ़ाई करेंगे और सरकार को धन्यवाद करते हैं। आगे इस मोबाइल से जैसे पढ़ाई के लिए आसान क्या क्या सुविधा इसमें है? इसमें हम ऑनलाइन क्लास कुछ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। ठीक है।
सगड़ी तहसील स्थित बाबू शिव पत्तरा स्मारक महाविद्यालय रामगढ़ सगड़ी आजमगढ़ में आज स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम किया गया। इसमें महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ए राय, स्मार्टफोन नोडल अधिकारी डॉक्टर नीतीश कुमार श्रीवास्तव, भूगोल विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दीप प्रकाश राय, शिक्षा संकाय के प्रधान अध्यापक आद्या प्रसाद, विज्ञान संकाय के डॉक्टर अजय सिंह, हौसला प्रसाद, मुद्रिका कंप्यूटर ऑपरेटर देवेंद्र इत्यादि लोग उपस्थित थे। नोडल अधिकारी डॉक्टर नीतीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि आज महाविद्यालय में 2023 पूर्वांचल विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण BA, BSc, BCom के छात्र छात्राओं को भारत सरकार योजना की तरफ से स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। स्मार्टफोन पाए हुए छात्रों में काफ़ी खुशी की लहर रही। मैं डॉक्टर नीतीश कुमार श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी स्मार्टफोन वितरण बाबूशी पत्तरा स्मारक महाविद्यालय रामगढ़ सगड़ी आजमगढ़ से। देखिए, आज ये हमारा कार्यक्रम विद्यालय में, क्योंकि ये बच्चों का जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से, तो उनके लिए भारत सरकार योजना के तहत, सरकार के तहत जो स्मार्टफोन और टैबलेट का जो वितरण का चल रहा है कार्यक्रम, उसी क्रम में आज हमारे महाविद्यालय में सभी पास आउट बच्चों को, जिसमें BA के बच्चे हैं, BSc के हैं, BCom के हैं, आज स्मार्टफोन का वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह है, क्योंकि कहीं न कहीं आज जो एक तरह से जो लाइब्रेरी देख रहे हैं आप, जगह जगह डिजिटल लाइब्रेरी चल रही है, इसमें बच्चों को काफ़ी इस स्मार्टफोन के जरिए उनको काफ़ी कुछ जो है जानने का, सुनने का, अपनी लक्ष्य को तैयारी करने का काफ़ी कुछ उनको एक मजबूत स्तंभ का काम करेगा। उनके लिए एक बड़ा ही एक तरह से देखा जाए तो घर बैठे ही डिजिटल लाइब्रेरी की तरह एक छोटा सा उनको मैगजीन की तरह जो भी ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं वो सब सुविधाएँ उनको मुहिम होंगी। इससे बच्चों में काफ़ी उत्साह है। आज बड़ी विद्यालय पे भीड़ भी है, बच्चे काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और ये कार्यक्रम सुबह से चल रहा है जी। अभी ये देखिए, BA के बच्चे को दिया गया है, BA के जो पास आउट छात्र हैं 3rd ईयर में, अब इसके बाद BSc के छात्र आए हुए हैं और BCom के भी हैं। अब बच्चों की संख्या है, इसी क्रम में बात का चलता जा रहा है कार्यक्रम। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कंदरापुर थाना क्षेत्र के बरईपुर गांव में स्थित मशरूम फैक्ट्री के बाहर लगी मशरूम की झोपड़ी में आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां व पुलिस मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। तस्वीरें सीधे आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से आपको दिखा रहे हैं, जहां आजमगढ़ जनपद के कंदरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरईपुर गांव में स्थित एक मशरूम की फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लगने की वजह से पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती, उससे पहले आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसकी वजह से सबको चपेट में लेते हुए पूरी फैक्ट्री को जलाकर आग कर दिया। तस्वीरें आपके सामने सीधे TV20 न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ के कंदरापुर से, जहां कंदरापुर थाना क्षेत्र के बरईपुर गांव में एक स्थित मशरूम फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से मशरूम फैक्ट्री के बाहर लगी मशरूम की झोपड़ी में आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां व पुलिस मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग विकराल रूप धारण कर लिया था और सब कुछ जला करके राख कर दिया। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां नगर पंचायत के पश्चिमी पोखरा स्थित हनुमानगढ़ी से आज रविवार को साय श्री सीताराम विवाह के शुभ अवसर पर नृत्य गोपाल दास से अयोध्या के कृपा पात्र शिव मंदिर के महंत रवि राजीव लोचन दास जी के नेतृत्व में भव्य उत्सव समारोह रथ यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो हनुमानगढ़ से होते हुए केसरी सिंह चौक, बब्बर चौक, गोला बाजार, बरन चौक का भ्रमण करते हुए राम जानकी मंदिर पर संपन्न हुआ। सीताराम विवाह उत्सव समारोह के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा में सम्मिलित हुए। जयकारे के उद्देश्य के साथ रथ यात्रा समूचे नगर पंचायत का भ्रमण करते हुए राम जानकी मंदिर पहुंची। रथ यात्रा के नेतृत्व मंदिर के महंत राजीव लोचन दास जी कर रहे थे। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी काफी चुस्त दुरुस्त नजर आया। इस उत्सव समारोह में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पुण्य के भागीदार बने। इस मौके पर धर्मेंद्र निषाद उर्फ राजू राम आश्रय सुनकर, श्याम बिहारी चौबे, रामरतन मोदनवाल, अशोक सुनकर, बलराम विश्वकर्मा, राणा लखन सिंह मौजूद रहे। सीताराम विवाह की आपने झांकी निकाली जी, कहाँ से कहाँ गई और क्या है इसका महत्व, इसके बारे में बताइए। ये भगवान श्री राम सीताराम जी का विवाह का बहुत बड़ा ही महत्व है। हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार जो है ये सब मनाया जाता है। अयोध्या में भी लोग मनाते हैं, बारात निकाली जाती है, शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और बड़े भाग है जो अपने नैनों से इनका दर्शन करते हैं और इनके बारात में जो भी भाग लेते हैं कई जन्मों की कृपा होती है। यह सब आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई।
भगवान के उत्सव में विवाह में जो भाग लेते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये हमारा परंपरा पुरानी परंपरा से चली आ रही है, क्योंकि भगवान राम का विवाह हो चुका है, लेकिन उनका विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से अयोध्या जी में भी मनाए जाते हैं। और हम लोग जहाँ भी संत समाज है, वैष्णव समाज है, बड़े ही धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। ऐसे तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन अब की बार ये प्रथम बार है कि भगवान के बारात पश्चिम पोखरा हनुमानगढ़ी मंदिर से बड़े ही प्रेम भाव से निकाली गई है। ऐसे ही अगले साल हर साल इसी तरह से निकाली जाएगी, भगवान की विशेष कृपा। क्या व्यवस्था थी आपके प्रशासन की, क्या व्यवस्था थी? प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था से जगह जगह देख रेख बहुत अच्छी व्यवस्था, प्रशासन बहुत साथ दिया है, बहुत ही साथ दिया है प्रशासन। अब बहुत आनंद आया इस भगवान राम के विवाह में कि हम लोग श्री राम जानकी मंदिर पर वहाँ का भी बजरंग दल का जो भक्त थे पानी पिलाए, सब बरातियों को स्वागत किया। यहाँ भी पानी पिलाने का व्यवस्था है, अभी पानी पिलाया जाएगा सबको। बंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल की प्रांगण संचेतना वार्षिकोत्सव के अंतर्गत वार्षिक कार्यक्रम तथा फन एंड एनुअल फिस्टा कम फीटे का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि के रूप में राहुल विश्वकर्मा, एडीएम प्रशासन आजमगढ़ तथा विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में रोहित कुमार यादव, एसडीएम आजमगढ़, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री की उपस्थिति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित व दीप प्रज्वलित कर में किया गया। मंचासीन संस्था के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, निदेशिका श्रीमती कंचन यादव, प्रधानाचार्य श्री विधान तिवारी जी ने भी मां सरस्वती की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन समर्पित कर वंदन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। इसी क्रम में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बूम बूम डांस, अन्य के द्वारा हरियाणवी डांस, राजस्थानी डांस, कठपुतली डांस, अनेकता में एकता को दर्शाते हुए डांस, रिश्तों की समृद्धि टूर को दर्शाता डांस, महिषासुर मर्दिनी डांस की प्रस्तुति अत्यंत मोहक एवं जीवंत सी प्रतीत हो रही थी। सर्वोदय परिवार, जिसमें सीबीएसई, यूपी बोर्ड, डिग्री कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले सांस्कृतिक नृत्य, लोक नृत्य आदि का मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में क्या ये आज सर्वोदय पब्लिक स्कूल में यहाँ पर वार्षिक फंक्शन और फेट का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों द्वारा जो है प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। इसी के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये 19वां वार्षिक कार्यक्रम है। इसके लिए विद्यालय परिवार को, उनके प्रबंधक श्री राजेंद्र जी को और सभी अन्य प्रधानाचार्य और अध्यापकों को हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह का परफॉर्मेंस रहा बच्चों को और किस तरह पसंद आया? नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए, देशभक्ति गीतों पर दिया, पारिवारिक गीतों पर दिया। और अभी हम लोगों ने एक प्रस्तुति सबसे छोटे बच्चों की देखी है जो नर्सरी राइम के ऊपर था। तो इस तरह के परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं बच्चों को। हाँ सर, कुछ संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों के लिए यही संदेश है कि वो पढ़ाई लिखाई में मेहनत करें और इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये हमारे सामाजिक और शैक्षिक जो वातावरण है उसका एक अभिन्न अंग है। तो सभी अभिभावकों से भी यही निवेदन है कि अपने बच्चों को इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करें। विद्यालय में कार्यक्रम रहा, किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या कहना चाहते हैं? मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि एडीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आए। और सर्वोदय पब्लिक स्कूल में एनुअल और फैट का दोनों का कार्यक्रम था, जो बच्चों द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की गई। और तमाम साइंस एग्जीबिशन से लेके तमाम तरह के जो व्यंजन जो बने हुए हैं, सभी बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और मैं अपने पूरे स्टाफ को और टीम को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही बेहतर कार्यक्रम तैयार कराया था। और सभी अभिभावक से भी ये जिस तरह का विभाग द्वारा सहयोग किया गया उसको उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को? कार्यक्रम में ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे छोटे बच्चे हैं, ये इनका स्कूल से ही जो है सांघिक विकास होता है। ये चूँकि कल्चरल एक्टिविटी से लेके टीचिंग से लेके हर स्कूल हमारा प्रयास रहता है कि जो बच्चे जो है टोटल ऑल एक्टिविटी में जो है स्कूल के प्रांगण में ऑल एक्टिविटी सिखाई जाती है। ये बच्चे जो है आगे भविष्य में जो है जिनको जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में जाते हैं, कुछ खेल कूद में जाते हैं, कुछ जो है डांस एक्टिविटी में जाते हैं। उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं और अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपना नाम रोशन करते हैं।
देखा जा रहा है कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है, क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम बराबर कॉलेजों और विद्यालयों में होना चाहिए? ये बराबर स्कूल में होता भी है, सभी स्कूल कराते रहते हैं। हमारे यहाँ भी हर वर्ष जो है इस तरह का कार्यक्रम कराया जाता है, क्योंकि बच्चों का साल में सभी स्कूल को प्रोग्राम इस तरह का कराना चाहिए। इससे जो है टोटल ओवरऑल बच्चों की एक्टिविटी और उनकी टीचिंग सबसे स्कूल के ओवरऑल डेवलपमेंट की पहचान हो जाती है कि उस विद्यालय में उनके यहाँ स्टाफ कैसे है और कितना बेहतर वो रिजल्ट दे रहे हैं। आर्योत कला केंद्र आजमगढ़ में आज दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों को कुल 375 ट्राईसाइकिल का वितरण। लाभार्थी श्री राजेंद्र पुत्र जिनक, श्री रामचेत पुत्र विरोधी, श्री राम पुत्र पालगी, शिव कुमार पुत्र अवध कुमार, श्रीमती गिरजा देवी पत्नी शिवपूजन प्रजापति, अभय मौर्य पुत्र राधेश्याम, बिमला देवी, अविनाश रामकिशुन, साफीउल्लाह भारत आदि को मुख्य अतिथि भाजपा सांसद सदर दिनेश लाल यादव निरोवा के कर कमलों द्वारा किया गया। सांसद द्वारा बताया गया कि दिव्यांगजनों को प्रदेश सरकार मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। सरकार का हर संभव प्रयास है कि कोई दिव्यांगजन उपकरणों एवं अन्य चलाई जा रही योजनाओं से वंचित न रहे। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यदि कोई भी दिव्यांगजन जो उपकरण से वंचित रह गए हैं, उनके आवेदन पत्रों को पूर्ण कराकर लाभान्वित किया जाएगा। श्री शशांक सिंह दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आजमगढ़ द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी दी गई तथा उनके द्वारा UDID प्रोजेक्ट योजना के बारे में बताया गया कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु भारत सरकार की एक अनोखी पहल है। दिव्यांगजनों को अनेक दस्तावेजों के साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक कार्ड की ही उनकी मूलभूत जानकारी को बारकोड के माध्यम से सुरक्षित रख सकेगा। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 अभियान के तहत 16 दिसंबर 2023 को यातायात पुलिस आजमगढ़ के द्वारा पूरे जनपद में हेलमेट के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिन लोगों ने हेलमेट धारण नहीं किया था उनको गुलाब का फूल दिया गया। हेलमेट धारण नहीं किया तो उनको गुलाब का फूल दिया और उन्हें हेलमेट लगाने हेतु प्रेरित किया गया तथा जनता को यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। राजधानी दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर टोल टैक्स पर राष्ट्रीय दिव्यांग सेना की तरफ से आमरण अनशन पर राष्ट्रीय महासचिव नन्हेलाल शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाकिम सिंह पटेल बैठे नजर आए। राष्ट्रीय दिव्यांग सेना समय समय पर दिव्यांगजन की समस्या को उठाती रहती है। इस दौरान नन्हेलाल शर्मा ने बताया कि पूरे देश में दिव्यांगों को समस्या उत्पन्न होती रहती है, जिसमें न सरकार उनका साथ देती है और न ही प्रशासन। रोजगार के नाम पर दिव्यांगजन पीछे रह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा नाम तो बदल दिया है, विकलांग की जगह दिव्यांग रखा है, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण आज भी विकलांग भाई बहन रोड पर भीख मांगते नजर आते हैं। मैं जुगल चावला, संरक्षक दिव्यांग सेना और NCP दिल्ली का महामंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, आज बदरपुर बॉर्डर पे हमारे दिव्यांग सेना ने अपना दर्द बयां करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं धरने पे, क्योंकि नाम तो बहुत है प्रधानमंत्री जी का, पर काम होना चाहिए। SDM के पास, DM के पास, किसी भी सेवा के लिए जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, ट्रांसपोर्ट हो, गृह मंत्रालय हो, कोई काम नहीं हो रहा इनका, कोई बात सुनने नहीं जा रही। हम सारा देश आज राष्ट्रीय सेना, आज कहाँ से यूपी से लोग आए हैं, यूपी से, हैदराबाद से, तेलंगाना से और बंगाल से लोग, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली। दिव्यांग सेना के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बीच में महिलाएं, दिव्यांग महिलाएं हैं, विकलांग महिलाएं हैं, हमारे भाई। मैं आए दिन ये समस्या देख रही हूँ कि डेली उन लोगों को किस किस स्थिति से जूझना पड़ता है। आए दिन छोटी छोटी ऐसी समस्याएं हैं जिसके 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें पूरे दिन विकलांग होने के बावजूद भीख मांगनी पड़ती है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से हमारा जो अनुरोध है वो ये है कि कम से कम हमारे देश के जो विकलांग है, सभी लोगों पे तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जो आज इस भूख हड़ताल पे अमरण अनशन बैठने का उद्देश्य है हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास हम दिव्यांगों ने एक दर्द व्यक्त किया है कि हम रोड पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। हमारी आवाज़ देश के कोई विभाग नहीं सुनता है, शासन प्रशासन नहीं सुनता है। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आज इस अमरण अनशन के माध्यम से कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी हमारी आवाज़ को सुनेंगे और विभिन्न प्रकार की हमारी समस्याएं हैं रोजगार को लेकर। तो विकलांग से लेके उन्हें हमें दिव्यांग का नाम दिया, लेकिन इससे अच्छे अगर वो दिव्यांग का नाम ना देके हमें लंगड़ा लूले के नाम दे देते, हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने हमें समाज में दिव्यांग तो बुलवा दिया, लेकिन दिव्यांग जैसी व्यवस्था कोई नहीं की। जब तक हम मोदी जी इस चीज़ का बिल्कुल ज़मीनी स्तर तक हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे हमेशा। जय हिंद, जय भारत।